नमस्कार दर्शकों, पटना के एनआईटी घाट पे इस वक्त मौजूद हैं और क्यों मैं मौजूद हूं वो बताऊंगा। दरोगा भर्ती को लेके फिर से जो छात्र हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? अर्पिता। अर्पिता, आपका भैया? अमित। अमित। अर्पिता और अमित और मैं सत्यम आपके साथ। दरोगा भर्ती में कुछ धांधली हुई है, क्या गड़बड़ी हुई है, सारी बात हम जानेंगे। सबसे पहले अर्पिता ये बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या करी? सर, जैसा कि 27 मई को हमारा एग्जाम हुआ था। आयोग ने 27 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराया। उसके बाद सर 28 तारीख को ही हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता है कि बृहद पैमाने पर हमारा पेपर लीक हुआ है। एंड टेलीग्राम पे, बाकी व्हाट्सएप चैनल्स पे, सब जगह से सर हमारा पेपर इधर उधर जा रहा है सर। एंड इसके लिए सर 2 जगह केस भी हुआ। गया में, पूर्णिया में सर केस दर्ज हुआ। उसके बावजूद सर हमारा 19 तारीख को रिजल्ट दे दिया जाता है आयोग के द्वारा, और एक शॉर्ट नोटिस डाल के रिजल्ट दे दिया जाता है कि हमारा छोटे पैमाने पर धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। तो सर ये धांधली होती है ना, छोटे या बड़े। और ये जो है कि ये अधिकार कौन देता है? आयोग के पास कौन सा ऐसा संगठन है जो कि किस पैमाने से तय कर रही है कि वो छोटे पैमाने पर, छोटे स्तर पर हुआ है या बड़े स्तर पर हुआ है? क्योंकि इसकी जांच ईओयू करती है सर, और हम लोग लगातार सब जगह गए हैं, चाहे वो ईओयू हो, डीआईजी ऑफिस हो, उसके बाद डीजीपी सर से मिलने गए। सर डीजीपी सर से तो मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद सर सब जगह से हमें हमारा सबूत ये सब देख के सर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्लासरूम के बाहर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे हैं, और वहाँ पे सर पाइप दिख रहा है, जैसे जो भी है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन, हमारा जो बंडल होता है सर वो क्लासरूम में आके खुलता है और वहीं पे हमारे सामने ही बंद होके बाहर जाता है। तो बीच में ये क्वेश्चन पेपर जो बाहर में सॉल्व किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम कब हुआ था कंडक्ट? ये सर 27 मई को मेंस का हुआ था। प्रीलिम्स में भी दिक्कत आई है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बाहर आया है सर। बाहर आया? बिल्कुल सर। ये श्योर हो? ये सर क्वेश्चन पेपर तो हर एक एग्जाम का बाहर आ जाता है। तो सम्राट चौधरी तो बोलते हैं कि पेपर लीक ही नहीं होता है कभी। सर उनका मानना है ना कि आफ्टर एग्जाम अगर क्वेश्चन बाहर आ रहा है उसको पेपर लीक नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है ना कि ड्यूरिंग एग्जाम ये सब हो रहा है सर। अच्छा। आफ्टर एग्जाम तो पेपर लीक माना ही नहीं जाता है। मतलब इधर स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और बाहर में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। गया के वाले केस में सर क्लियरली उसमें एफआईआर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वॉकी टॉकी से बाकायदा 14 लोगों का एक न्यूज ये व्हाट्सएप ग्रुप बना के सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा था, और कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर में अंदर बैठे हुए थे, और जब वहाँ पे कुछ लेके जाना अलाउ नहीं होता है तो वॉकी टॉकी से अगर बात हो रही है सर, तो अंदर में जो क्लासरूम में एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो भी कुछ ना कुछ लेके गए हैं, माइक वगैरह या कुछ तो लेके गए हैं, तभी वो सारी चीजें चल रही थी। उसके बावजूद एक जैसे तैसे हम लोग को भ्रामक न्यूज दे दिया जाता है कि जांच हो रही है। अभी तक जांच हो रही है सर। जैसा कि बता दूं, 3 अगस्त को हमारा हियरिंग था सर कोर्ट में। उसमें हमारे विपक्ष जो ओपोनेंट के वकील थे, संजय पांडे हैं, बीपीएसएससी के सरकारी वकील हैं, उन्होंने पॉइंट रखा कि सर मतलब 2 जगह ही हुआ है एंड जांच हो रही है, जांच हो गया है, और इसके बाद रिजल्ट दिया गया। फिर तुरंत ही एक पल में वो कहते हैं कि अभी ईओयू इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है अच्छी तरीके से। तो जब आप दोनों, आप ही के वर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे दिख रहा है, और आप जब दोनों शब्द कह रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी, जब जांच हो रही है तो आप रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? आप रनिंग की बात कर रहे हैं कि रनिंग का डेट निकाल देंगे, रनिंग हो जाएगा। और बात रही सर, अगर जो क्वेश्चन पेपर हर बार बाहर आ रहा है सर, तो हमारी यही मांग थी मेन रीड करने की। तो सर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाए। हम खाली हाथ बाहर निकलते हैं सर क्लासरूम से, तो हमें क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया जाता है? ये तो पहला एग्जाम है जहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा है, फिर आंसर की नहीं दिया जा रहा है, जो कि हम लोग पता कर पाए कि नहीं क्वेश्चन मिला सर, नहीं आंसर की मिला, जिससे हम पता कर पाए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। हम लोग याद रखते हैं और दूसरे दिन पेपर बाहर आ जाता है, उससे मैच करते हैं तो हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। तो एक बात बताइए कि इसमें जो अभी मेंस का रिजल्ट आया, अभी फिजिकल का डेट नहीं आया, फिजिकल टेस्ट का नहीं सर, अभी नहीं है। आप क्या मांग करती हैं ये बताइए? सर कोर्ट में मामला चला गया है, और सर हम लोग का रेट फाइल हुआ है, तो उसमें मेन मुद्दा एक तो पेपर कैंसिल होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पूरी जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं रह रही है तो वो उसको कैंसिल करना बहुत जरूरी है। आप लोग के साथ कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आवाज को बुलंद? हजारों अभ्यर्थी हैं, जितने भी लगभग 35-36 हजार अभ्यर्थियों ने एग्जाम, मेंस का एग्जाम दिया था। इनफैक्ट प्रीलिम्स वाले भी अभ्यर्थी और अन्य एग्जाम वाले अभ्यर्थी हैं, सबके साथ तो सेम ही हो रहा है सर। और आयोग तो और दरोगा की बात करें तो इसमें तो एक अलग लेवल का मनमानी चल रहा है। यहाँ पे 3-3 बार जो मेरिट आउट कर दिया जाता है, कभी एज की वजह से, कभी 7 नंबर 6 नंबर, और वो जब मामला ठंडा हो जाता है, सबकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तब हमें दिखाया जाता है कि हमें किस वजह से निकाला गया है सर। ये बड़े स्तर पे हो सकता है?
बिल्कुल सर, बड़े स्तर पर हर बार होता चला आ रहा है और इसको दबाया जाता है। इसकी हर चीज की जांच होती है सर, बीपीएससी में कुछ होता है तो जांच होती है। हमारे दरोगा का एक ऐसा एग्जाम हो गया है कि कोई जांच नहीं होती। और सर क्या होता है, आप एग्जाम दे के आइए, आपका एक बस पीडीएफ डाला जाता है, उसमें आपका रोल नंबर होता है। उस रोल नंबर में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप केस भी कर पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका कितना नंबर आया, आप किस बेसिस पे केस कीजिएगा उन पे। ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। बहुत ज्यादा कमी है सर, अब कुछ दिया ही नहीं जा रहा हमें। बस हम एग्जाम देते हैं, जाके एग्जाम की वैकेंसी आई, फॉर्म फिल किए, एग्जाम दिए, उसके बाद भगवान भरे से छोड़ना होता है। आपका कितना नंबर है कितना नहीं है वो मैटर ही नहीं करता। वो आयोग किसको चूज करती है उस लॉटरी में, उसमें अगर नाम आपका आ गया तो आप खुश रहिए, वरना आप बैठे रहिए घर पे। आपको क्या लगता है अमित जी कि इसमें कोई नेक्सस काम कर रहा है पहले से ही? हाँ सर, हमें पूरा तो सिस्टम बन चुका है, अब उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। सरकार के लिए हमें भी यही लगता है सर कि ये धीरे धीरे मतलब इतना बड़ा नेक्सस हो गया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 78 पोस्ट के लिए अभी दरोगा की बहाली के लिए अभी एग्जाम हुआ है सर, रिसेंटली हुआ है। तो सर उसमें क्या है कि हम लोग हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे हम लोग इस ग्रुप को अभी लीड कर रहे हैं सर, इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, तो हमें पर्सनली मैसेज आता है कि आपका जो पेपर है वो प्रोसेस बता दिया जाएगा और इस तरीके से निकल जाएगा। तो हमने उसको साफ मना कर दिया और ग्रुप में भी मैसेज हमने फॉरवर्ड कर दिया कि देखिए भाई, इन सब लोगों से बच के रहिए, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। अब देखिए 78 पोस्ट है और 1000 सेटर घूम रहे हैं बिहार में। मतलब कि बात सर ऐसी, वो लोग खुलेआम घूमते हैं। हाँ मतलब व्हाट्सएप पे सीधे मैसेज करते हैं, फिर बाद में सर व्हाट्सएप डिलीट कर देते हैं। हमारे पास है मोबाइल में, आप कहिएगा तो सर मैं आपको भेज दूंगा उनका मैसेज। लोग साथ लेके। अच्छा, उच्चाधिकारी कितने आपसे बात की है? उच्चाधिकारी में सर बात हमसे हुई है, मैं बीपीएससी आयोग गया था तो वहाँ पे अधिकारी थे, उनसे बात हुई थी। तो हमने 15 तारीख को प्रोटेस्ट किया था सर। तो हम चाहते थे कि हमारे पास सीएम सर तक पहुंचे, लेकिन सर उस दिन सीएम सर कहीं यहाँ बिहार में नहीं थे, ऐसे बताया गया कि बिहार में नहीं है, इसलिए या पटना में उस समय अवेलेबल नहीं थे। तो बोले कि आप लोग प्रोसेस से जाइए, पहले आयोग से ना दिक्कत है तो पहले आप आयोग के पास जाइए। तो हम लोगों को आयोग के पास भेजा गया। तो हम लोग बोले कि हम एक ही शर्त पे जाएंगे, आयोग जब हमें रिसीविंग देंगे। आयोग इससे पहले भी हम लोग गए थे, तो आयोग का बिहेवियर थोड़ा सा सर हम लोगों के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, जैसे हम लोग जाते हैं ना तो नॉर्मल नहीं लगता है, मतलब कि इंसानों जैसा बिहेव नहीं करते हैं सर। नॉर्मल लोग कैसे? हाँ नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो जब प्रशासन के साथ हम लोग गए तो उस समय भी उनका सीएसबीसी का हो गया, फिर इनका लग गया। कोई स्टूडेंट जाता है तो लगता है कि कोई घुसपैठिया आ गया है या कोई ऐसा अवांछित तत्व आ गया जैसे कि ट्रीट नहीं करते, मतलब कि स्टूडेंट उनके लिए घुसपैठिए हो जाते हैं। तो हम लोग गए सर, वहाँ पे बात हुई तो हम लोग जो भी बात रख रहे थे उसको सुन ही नहीं रहे थे, मतलब काटने के लिए पहले कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे थोड़े होता है। और तलब बात ये आप बताइए कि जो ये पूरी प्रक्रिया हुई, जैसे आप लोग बोले कि प्रीलिम्स की भी पेपर हो सकता है कि ये हुआ हो। प्रीलिम्स का भी सर क्वेश्चन है ना, वो हमें देखने को मिला था। और सर देखिए इस व्हाट्सएप ग्रुप पे देखने, हाँ सर कितने पहले ड्यूरेशन क्या रहा? मतलब कि हमें एग्जाम के जस्ट बाद एग्जाम के बाद ही हमें देखने को मिला। लेकिन इसमें क्या है ना सर कि इस एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हमें केवल सॉल्व करने के लिए मिलता है, उसके बाद आयोग अपने पास रख लेती है। मतलब क्वेश्चन पेपर हम एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं, वही लेकर आते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। तो जब हम एडमिट कार्ड ही केवल लेकर जाते हैं, हमें क्वेश्चन मिलता नहीं है, तो फिर इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे आया कैसे, इंटरनेट पे आया कैसे? अच्छा, कोई वहाँ अंदर में कुछ गैजेट लेके जा सकता है? फोटो नहीं सर, कुछ नहीं, यहाँ तक कि अंगूठी भी पहन के हम नहीं जा सकते हैं, ये माला वगैरह भी कुछ भी कुछ भी धागा वगैरह तो सवाल ही नहीं पैदा उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। व्हाट्सएप पे कैसे है? वही तो बात है सर, व्हाट्सएप पे। और क्वेश्चन जो है सर हमारे सामने ही खुलता है, हमारे सामने ही बंद हो जाता है, बंद होकर चला जाता है। तो फिर आया कैसे बाहर, यही सब बात है। और सर इसमें है, हम आपको सर भेजेंगे, आप क्वेश्चन उसमें देखिएगा कि OMR जो भरना होता है ना सर, उसमें रोल नंबर भरना होता है और प्रश्न पत्र का नंबर भरना होता है। वो एग्जामिनेशन से हमें 10 मिनट पहले भरना होता है, और वो चीजें सर हमें ब्लैंक दिख रही है। जी ब्लैंक दिख रही है, मतलब भरा छोड़ दिया जाता है कि अगला कोई भर देगा उसके? हाँ, हमें तो सर ऐसे ही पता चला है कि ये लोग क्या करते हैं, इन्विजिलेटर जनरली क्या करते हैं, जिनकी सेटिंग होती है उनके पास जाते हैं, ब्लैंक छोड़ दो और बोलते हैं ब्लैंक छोड़ दो, या फिर कहते हैं कि इधर उधर देखो, ठीक है, इधर उधर तुम देखोगे, आएंगे तुमको पकड़ लेंगे और तुम्हारा पेपर छीन लेंगे, पेपर छीन के लेके चले जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे सारा रंग के ला के रख देंगे तुम्हारे पास, 90 के आसपास रंग के ला के रख देंगे। बाकी बच्चे तो अपना सबको एग्जाम देने में बिजी है, कौन किसका ध्यान चेक करेगा नहीं, और वैसे भी रोल नंबर कौन किसका देखने जाता है। बात आप बता रही है। हाँ सर, ये हमें बात पता चली है, लोग बताए हैं। और सर अभी ये बात अभी हाल फिलहाल में
एग्जाम अभी हाजीपुर में पकड़े गए हैं। यही जो बायोमेट्रिक वाले जो लोग हैं, यही पेपर इसी तरीके से आपको सेटिंग कराते हुए पकड़े गए। आपको अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रूबल। रुबन, ये बताओ कि ये आपको अंदर में संदिग्ध स्थिति परिस्थिति क्या नजर आई? कुछ ऐसा लगा एक्टिविटी, कुछ ऐसा मेरे नोटिस सेंटर किया? पे तो वैसा नहीं लगा, हाँ। लेकिन बाकी सेंटर पे हो सकता है। ओके। मेरा पटना में ही सेंटर था, ओके। तो इस वजह से। लेकिन व्हाट्सएप पे पेपर कैसे आया? पेपर मिलता नहीं हम लोग को, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही मिलता है, उसके बाद पैक करके भेज दिया जाता है। बाहर कैसे आया, इसके लिए सरकार को जांच करनी चाहिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगातार ये कह रहे हैं कि पेपर बिहार में कभी लीक ही नहीं होता। एडीओ का कैसे पेपर लीक हुआ? सैनिटरी का पेपर कैसे हुआ? बीपीएससी सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का पेपर कैसे लीक हुआ? जब वो कह रहे हैं तो फिर खुद ही कैंसिल किया, तो पेपर कैसे लीक हुआ? उनको ये नहीं पता है। ये बड़े पैमाने पे हो सकता है, आपको ऐसा हमेशा होता है। हमेशा होता 1275 में भी हुआ था, उसमें मेरा मेरिट आउट था। है। ये 1700 कितना था? 1799। 1799 था। तो अब इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आप लोग की तरफ से कुछ ऐसा सजेशन मतलब या कुछ इंस्ट्रक्शन? हाँ, सरकार जब क्वेश्चन पेपर बाहर ही आ जाता है तो आप क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, फिर आप पे कोई ब्लेम नहीं डालेगा। आप आंसर की निकालिए, उस हिसाब से बच्चा आंसर की मिलाएगा और अपना मार्क्स देख लेगा। उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ से आ रहा है कि नहीं, कट ऑफ से नीचे आ रहा है। तो ये लुका छिपी वाला खेल बंद कीजिए। हाँ, आप ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए। सर एक बात और कह रहे थे कि जैसे दो पेपर होता है, मेंस में दो पेपर होता है, एक पेपर हिंदी का होता है और एक पेपर जीएस का होता है। जीएस के बेसिस पे ही मेरिट बनते हैं, मतलब उसमें जिसका मैक्सिमम मार्क्स आएगा वही सेलेक्ट होगा। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता है। तो हिंदी का भी पेपर होता है और जीएस का भी पेपर होता है। हमने सर आज तक नहीं देखा कि हिंदी का पेपर इंटरनेट पे आया, मतलब आज तक हमें नहीं देखा। लेकिन जीएस का पेपर सर हमेशा जिसमें मेरिट बनता है वही पेपर, हाँ वही बाहर आता है। मतलब ये चीज पहले लीक हो जाता है? हाँ सर, पहले संभावना है, संभवतः इसकी पूरी संभावना है। हम लोग सर ईओयू को गए हैं, सभी जगह गए हैं जांच कराने के लिए, लेकिन पता नहीं सरकार ऐसा मतलब ऐसा क्यों करती है। बीपीएससी का पेपर होता है, लीक का मामला आता है, उसकी जांच करवाती है, कैंसिल करवा देती है। बीएसएससी का अगर कोई केस आता है उसका पेपर कैंसिल हो जाता है। बीएसएससी का हो गया, फिर से बीपीएससी का हो गया, लेकिन बिहार पुलिस का हो गया, उसका भी कैंसिल होता है। लेकिन जैसे दरोगा की बात आती है, पता नहीं सरकार ऐसा क्यों करती है, वो जांच ही नहीं करवाती है। कभी जांच करवाई आज तक? नहीं, हमें तो अभी तक सर ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जांच करवाई हो। और अगर जांच के नाम पे होता है तो सर केवल लिपापोती होता है। मतलब कुछ इस तरह का पॉजिटिव रिजल्ट? नहीं, जिस तरीके से मास लेवल पे हमें जो दिखता है, किसी आप भी देखेंगे तो सर आप सीधे कह सकते हैं कि ये तो सीधे दिख रहा है, लेकिन सरकार को पता नहीं क्यों नहीं दिखता है। हमें ये बात समझ में नहीं आती है। अब आप लोग जैसे जांच की मांग उठा रहे हो, इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी उठाए हैं और आपके बाद भी उठाएंगे। अगर इस तरह की चीजें नहीं रुकी तो ये चीजें फिर आगे भी होंगी। तो कुछ ठोस चीज आप लोग की तरह उठाया जाएगा, जैसे स्टूडेंट का भी प्रोटेस्ट चला था, इस तरह का कुछ सरकार को आप लोग ज्ञापन दोगे या कुछ प्रदर्शन वगैरह इस तरह का कुछ, जिससे सरकार के कान तक ये बात जाए कि रोष है और चीजें जो है बद से बदतर होती जा रही है और ये सीरियस मैटर है जिसको सरकार को देखना चाहिए। हाँ सर, हम लोग चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट एक बार यूनाइट हो। ये हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, तो स्टूडेंट में यूनिटी नहीं है, उदासीनता है। तो सिस्टम को लगता है कि ये लोग तो क्या ही करेंगे, दो चार लोग अगर मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वही 400-500 लोग जाते हैं, लठ बजाओ, सारे लोग भाग जाएंगे, निकल लेंगे, उसके बाद अपना काम करते रहो, हाँ चीजें चलती रहेगी। तो अगर स्टूडेंट यूनाइट होंगे तो हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है कि सिस्टम जैसे दिल्ली में चेंज हुआ है, दिल्ली में जैसे वहाँ के देश के जो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, वैसे बिहार में भी होगा। न्यायालय में बात है, स्टेट वर्सेस आप लोग लड़ रहे हो? जी सर, न्यायालय में भी हमारा न्यायालय में हम लोग गए हैं, हमने रिट दायर किया है। तो जो हमारे ओपोनेंट एडवोकेट थे वो चाहते थे कि हमारा जो फर्स्ट हियरिंग में ही ये केस डिसमिस हो जाए, लेकिन हमारे पास हमने बहुत ही सीनियर लॉयर को हमने हायर किया है। हमारे जो एडवोकेट सर एक केस लिए हैं, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। हमारे केस लिए हैं और उसका जीरा करते हुए उस केस को एडमिट करवा लिए ना? जी, एडमिट करवा लिए। एडमिट करवाना ही हमारे लिए एक तरीके से पहली जीत हुई, क्योंकि जनरली जो होता है सर कि आयोग के मामले में केस एडमिट ही नहीं होता है, ये लोग खारिज करवा देते हैं। तो ये हमारे लिए और अच्छा, इसका सीधा तो मतलब ये है कि जो एविडेंस है माननीय न्यायालय के जज को ये लगा कि हाँ इसमें दम है तभी तो एडमिट किया। हाँ सर, ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे जज साहब को लगा है, मिलॉर्ड को लगा है कि एविडेंस है, बच्चों के केस में दम है, इसलिए हमारा केस एडमिट हुआ है। और नेक्स्ट हियरिंग सर 24 तारीख को है और हमें पूरा उम्मीद है कि 24 तारीख को वो जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप लोग को ऐसा उम्मीद है?
वरना इस तरह से आप लोग जो है मीडिया के माध्यम से अपनी बात बताते रहेंगे और प्रदर्शन करेंगे। पहुंचा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, पहुंचाते रहेंगे। प्रदर्शन हम चाहते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेट इसमें करें, स्टूडेंट आए और जो भी एग्जाम हो रहा है आने वाले एग्जाम में है उसमें पारदर्शिता बढ़ती जाए। कम से कम क्वेश्चन पेपर तो दिया जाए सर। 2026 में हम लोग जी रहे हैं, नर्सरी का भी पेपर होता है तो सर उसमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। और सर इतना लुका छुपी क्यों हो रहा है? इसमें लुका छुपा ऐसे लगता है कोई सीक्रेट सर्विस का सर एग्जाम हो रहा है और मतलब कि हाँ, इसमें किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि क्वेश्चन क्या आ गया, हालांकि बाद में सब कुछ पता तो चल ही जाता है। आइए अभी देखिए सर, ये बोर्ड बहुत बड़े पैमाने पे धांधली कर रही है, क्योंकि 24 ऐसा आप लोग को वहम है या आप लोग को लगता है कि ये पहले से हुआ मेरे है? साथ ऐसा बीता है सर। 2446 से ही पेपर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हर बार जो है मेरिट से बाहर कर दिए जा रहे हैं, कभी 3 नंबर से तो कभी 0.5 से तो कभी डेट ऑफ बर्थ से। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं हम लोग कि पेपर हो तो उसका आंसर भी मिले, उसका क्वेश्चन भी मिले, और उसका कार्बन कॉपी का जो आंसर का कार्बन कॉपी होता है वो भी मिले, और एग्जाम के जस्ट जब रिजल्ट प्रकाशित होती है उसी समय जो है नंबर भी बताया जाए कि आपको कितना नंबर आ रही है, क्योंकि जब ये फाइनल मेरिट बनती है उसके बाद 1 महीना के बाद बताया जाता है कि आपका कितना नंबर है। और कहीं ना कहीं इस तरह से गुमराह किया जाता है, तब तक मामला सारा शांत हो जाता है कि हमको कितना नंबर आया नहीं आया, तो हम लोग मिलान नहीं कर पाते हैं। और देखिए इस बार जो पेपर का इस बार मेंस में सबसे बड़ा धांधली है, क्योंकि यहाँ पर इस बार मेंस में सारे लोग का 70 से जितना भी ज्यादा है 70-72, बहुत सारे हजारों संख्या में है जिसका 70-72 है, लेकिन 65 नंबर कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी का, फिर भी लोग को बाहर कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि बाहर किए गए तो अब हम लोग क्या है, हम लोग के पास कोई प्रमाण नहीं है कि हम कितना नंबर लाए। हम लोग तो आंसर की मिलाए एनसीईआरटी से मिलाए, और उससे मिला करके हम लोग को पता चला कि हम लोग का 72 आ रहा, 73 आ रहा। तो कहीं ना कहीं इसकी जवाब देना होगा बोर्ड को कि तुरंत क्यों नहीं आप बता रहे हैं कि मेरा कितना नंबर है, तुरंत रिजल्ट के तुरंत जस्ट चाहिए कि आप मेरा नंबर। पारदर्शिता नहीं है। नहीं है, कोई पारदर्शिता। अच्छा, ये सब सारी बातें अगर नहीं सुनती है, ये पूरी बात हमने बयान में रिकॉर्ड की है। अब आप ये बताइए कि आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? अगर आयोग नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनता है, पुलिस नहीं सुनता है, तो हम लोग न्यायालय में गए, हम लोग का केस एडमिट हो गया है। हम लोग का अगला हेयरिंग जो है 24 अगस्त को है, और यदि हम लोग हाई कोर्ट से नहीं, हम लोग को हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है, यदि हम लोग को वहाँ भी न्याय यदि नहीं मिल पाती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो दरोगा भर्ती में लेके जो जिस तरीके की धांधली की बात ये स्टूडेंट लोग बता रहे थे, अब इनकी बातें में कितनी सत्यता है माननीय न्यायालय में, चूंकि मामला लंबित है तो इस पे बहुत ज्यादा कुछ कहना उचित मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इससे पहले भी इस तरह की चीजें जो है सामने आती रही है और इस पर सरकार उदासीन रही है, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक आगे जाता है। बने रहे हमारे साथ, आप देख लेते हैं पट्टा फोरम, मैं हूँ आपके साथ।